प्रोजेक्टर नहीं आया तो देखा जाए भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बहुत आसान है, हर एक इसका रासायनिक गुण बिल्कुल आसान है। हेडिंग लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक उसका बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण पहली हेडिंग है। देखो फटाफट रिएक्शन हम लिखते हैं, पहले समझ लो उसके बाद उतारा जाएगा जी, ठीक है ना। रिएक्शन पहले समझ लेते हैं। पहला नंबर सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जरा देखना और बताना तुम लोग रिएक्शन जी। अटैकिंग रिएजेंट कहां अटैक करेगा? COOH। सल्फोनीकरण का मतलब क्या करते हैं? HO या SO3H ही लिखते हैं ना, सिंपल से समझने के लिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जो क्रिया करेगा। क्या क्रिया करेगा बच्चा? यहां से निकलेगा H और इसका निकलेगा, क्यों मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है? E प्लस रिएक्शन हो रही है ना ये, इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि करंट में है। SO3H प्लस जा रहा है तो प्लस के रूप में जा रहा है। ये क्यों मेटा पर कर रहा है अटैक? क्योंकि यहां पे ये माइनस पोजीशन आएगी। जैसे अनुनाद हम कराते हैं तो अनुनाद आर्थो और पैरा पर क्या आता है? प्लस आता है, और प्लस पर कभी प्लस का अटैक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस पोजीशन पर अटैक करता है और HOH मिलकर H2O निकाल लेगा और जाकर लग जाएगा। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनते हैं, दो नहीं बनते जैसे बाकी उसमें आर्थो पैरा बनता था ना, इसमें नहीं बनेगा मेटा मेटा। SO3H नाम हो जाएगा मेटा सल्फोनिक अम्ल। मेटा सल्फोनिक अम्ल, इतने को क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक या मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल भी कह सकते हैं साथ में। दूसरा नंबर समझो जी, इतनी आसान रिएक्शन है ना, तुम लोग अब कहोगे क्या सर जी अब समझ में आ गया एरोमेटिक क्या खेल है। अब धीरे धीरे समझ में आ गया एरोमेटिक का चक्कर, बस इतना सा ऐसा ही होता है। इसीलिए एक जगह हम पढ़ाते हैं एरोमेटिक को, ये ताकि पूरा मामला क्लियर रहे। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में किससे क्रिया होती है? नाइट्रिक अम्ल से, और नाइट्रिक अम्ल को फार्मूला HNO3 होता है। जैसे सल्फोनीकरण में H2SO4 होता है, तो हम ऐसे लिखे हैं, सेम चीजों को यहां पर भी हम बदलते हैं COOH। नाइट्रीकरण कराते हैं HONO2 से लिखकर। तुमको पता है कि ये सांद्र है नाइट्रिक अम्ल। क्या कभी अकेले क्रिया करता है भला? नाइट्रिक अम्ल जब भी क्रिया करता है तो अपने भाई को साथ में लेकर आता है। इसका भाई कौन है? H2SO4। और जब ये अटैक करेगा, ये भी प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये भी क्रिया सर्जी हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन से नहीं क्रिया हो रही है तो कंफर्म है कि किस पर अटैक करेगा? यह मेटा पर। अगर ये नाभिक से नहीं हो रहा होता, कौन से नहीं? नाभिक से नहीं, तो नाभिक से नहीं में कहां अटैक करता? आर्थो पर अटैक करता, क्योंकि नाभिक से नहीं में माइनस वाला आता, और माइनस वाला जुड़ने जाएगा कहां? प्लस वाले पोजीशन पर। इस वजह से यहां से मेटा से H निकालेगा और NO2 आकर लग जाएगा, तो HOH निकल गया, H2O तो आकर NO2 लग जाएगा। और जब NO2 लग जाएगा लल्ला हमारे, तो क्या हो जाएगा? COOH, और यहां पर हो जाएगा NO2। तो इसको कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, क्लियर है ना? फटाफट उतारो, परिभाषा सुन लो, उतारना क्या है परिभाषा सुनो। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रिक रासायनिक गुण है, जिसमें अभिक्रिया पहले सल्फोनीकरण करा रहे हैं। कहेंगे कि जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? मेटा सल्फोनिक अम्ल बेंजोइक अम्ल, या मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रीकरण में कहेंगे कि जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। उतार लो, फटाफट उतारो। चलो बच्चा आगे देखते हैं। हैलोजनीकरण, तीसरी रिएक्शन हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बताना क्या होगा जी, जरा गौर से। ये देखो बेंजोइक एसिड है सर, बेंजोइक एसिड की विक्रिया X2 के साथ कराएंगे। सबको पता है X2 बराबर क्या हो सकता है? X बराबर ClBrI और F।
क्या 4 रिएक्शन लिखना कोई जरूरी है? एक में समझ में आ जाएगा। ये भी करण है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? E प्लस अभिक्रिया है, और E प्लस अभिक्रिया तो किस पर अटैक करेगा? मेटा। मेटा से एक H और एक X निकल जाएगा, तो HX निकल जाएगा और X जाकर क्या होगा? लग जाएगा। जब X लग जाएगा, इसका साफ साफ मतलब है क्या बन जाएगा? COOH, और X यहाँ पर लग जाएगा जी, तो इसको कहेंगे मेटा हेलो, मेटा हेलो बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल। अगर इसकी क्रिया करें ब्रोमीन के साथ कराइए तो क्या होता बताओ? Br हो जाता, और यहां पर क्या हो जाता? Br, तो कहते हैं मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। क्लोरीन से कहता तो क्या कहते हैं? मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। Cl रख देते मामला X की जगह पर, आइडो बेंजोइक अम्ल हो जाता। क्लियर है ना? अब इसकी क्रिया कराई जाए धातु के साथ, किसी एक धातु के साथ कह दे, जैसे कह दे कि सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया की बात कह दे। अब यहां पर सतर्क होना, समझना जरूरी है जी। सोडियम धातु के साथ क्रिया कहे या किसी सक्रिय धातु से क्रिया कहे तो क्या होगा? कैसे सर जी समझेंगे, कैसे याद करेंगे? यन्ने के केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? C6H5COOH प्लस Na लिखा जा सकता है। जब कभी भी किसी भी सक्रिय मेटल से क्रिया कराए बेंजोइक एसिड की, सक्रिय मेटल कौन कौन से हैं? तो सर जी सबको पता है सक्रिय मेटल, लीक बासर का ना मंग अल मन जन करके करके फे कब को नी Ni सन Pb और H। इस हाइड्रोजन से ऊपर के जितने तत्व हैं सभी के सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं ना? इनमें से किसी भी मेटल्स के साथ क्रिया करा सकता है। जब क्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, यह मेटल जाएगा H से हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो H को विस्थापित कर देगा और खुद वहां पे लग जाएगा। जब H विस्थापित होगा तो COONA और प्लस निकलेगा H2। बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाते हैं, लेकिन बैलेंस करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है। 2 लगाओगे सोडियम 2 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं सर जी? तो 2 लगा देंगे, C6H5COONA हो जाएगा और प्लस H2 निकल जाएगा 2 बैलेंस करने के लिए। नाम हो जाएगा सोडियम, जैसे बेंजोइक होता है H निकल जाता है तो बेंजोएट कह देंगे, वैसे ही तुरंत इसको क्या कह देंगे? बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया। अब किसी भी मेटल से कहता पोटेशियम से तो क्या हो जाता? पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना? अगर कैल्शियम से कहता तो क्या होता सर जी? मान लेते कैल्शियम से कहता, तो सबको पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और C6H5COO पर 1 माइनस, तो वैलेंसी कितनी? 1। तो त्रियक गुणा करते हैं तो C6H5COO का होल का ट्वायस Ca बनता। मामला समझ में आया? ये होल का ट्वायस हो जाता, और यहां पर एक एक है तो सेम टू सेम रह गया। इसको हम कैल्शियम बेंजोएट कहते हैं। याद करो, हमने बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि में हमने लिखा है कैल्शियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड का निर्माण बेंजल्डिहाइड का करवाया हुआ है, तो ये कैल्शियम बेंजोएट बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। तो किसी भी मेटल से क्रिया कराएंगे उस मेटल का बेंजोएट बनेगा। तो साधारण रिएक्शन क्या हो जाएगी सर जी? फिर कैसे हम समझेंगे? तो समझो इस प्रकार से, कुछ नीचे दिख रही है नोट में, क्या हो जाएगा? C6H5COOH की क्रिया किसी मेटल के साथ कराई जाए जिसकी वैलेंसी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 तो आने वाले 2 3 तक ही रहने वाली है, इसमें वैलेंसी 2 और 3 और 1, तो ये हो जाएगा C6H5COO का होल का ट्वाइस स्मॉल n m प्लस H2। अब n क्या है सर जी? तो जहां n जो है, जहां n धातु की संयोजकता है, धातु की क्या है? संयोजकता। अगर धातु की संयोजकता 2 है तो 2 लग जाएगा, धातु की संयोजकता 3 है तो क्या लग जाएगा? 3। बाकी बैलेंस करने की बात रहेगी, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत है? तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो फटाफट उतारो इतना। ये बेंजोइक, अरे कार्बोक्सिलिक, इतने को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। अब कोई भी कार्बोक्सिलिक की हम बात कर ली यहाँ पे, अब यहाँ पे बेंजोइक हो गया, तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कर सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में उसमें कराया, देखो जाकर
चिंता अब हो रही है पढ़ने के लिए? ऐसे पहले चिंता नहीं हो रही थी, हम चिल्ला रहे थे कब आएगा सर, कब आएगा। अगली हेडिंग थायोनील क्लोराइड से क्रिया। थायोनील क्लोराइड से क्रिया, थायोनील क्लोराइड से क्रिया। देखो जी, COOH की क्रिया कराई जाएगी किसके साथ? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ क्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड की, तो कंफर्म है। देखो बच्चा, ये सभी के सभी ऋणावेशित है, सभी के सभी ऋणावेशित है, तो केवल अगर यहां से H निकलेगा, सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिख देते, नहीं समझ में आया तो C6H5COOH प्लस SOCl2 थायोनील क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं। अब तुम सोचोगे सर यहां से H निकाल दीजिए, Cl के साथ चला जाएगा। अच्छी बात है, Cl तो के साथ तो चला जाएगा, ये Cl बना लेगा, लेकिन कोई माइनस वाला आकर इसके माइनस के साथ जुड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है, जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा कोई। तो यहां से हमें OH निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? OH। OH निकलेगा तो OH माइनस के केस में निकलेगा, इस पर क्या होगा? प्लस। तो उस प्लस से जुड़ने कौन आएगा? Cl। तो एक Cl आकर जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चा, जरा बताना? CuCl बनेगा, बनेगा ना? अब CuCl बना, अब यहां से निकला जो चीज उसको ध्यान से देखना, OH बच रहा है और क्या बच रहा है? SOCl बच रहा है। तो H तो लालची है, तुरंत Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा? HCl। SO और O मिलकर क्या बना लेगा? SO2, और यहां पे बन गया C6H5COCl प्लस HCl प्लस SO2। तो इसका नाम हमने कई बार पीछे आया है, याद करो, बेंजल्डिहाइड में आया हुआ है बनाने की विधि में। बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड याद है? रोजनमुंड अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि में आया था बेंजाइल क्लोराइड। चलो लिखा जाए, सुना जाए परिभाषा। कहेंगे जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। कोई कठिन रिएक्शन है? नहीं जी। 5वां नंबर सुना जाए, 6वां नंबर, 6वां नंबर सुना जाए जी। किसके साथ क्रिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराते हैं जी। देखो, अब NaOH से क्रिया करे या किसी भी बेस से क्रिया करे, किसी भी बेस से, जैसा हमने मेटल बताया वही खेल होगा। COOH की क्रिया NaOH के साथ कराई जाएगी। कुछ नहीं जी, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और क्या बनाते हैं? वाटर। तो H और OH मिलकर H2O निकाल देगा, और प्लस क्या बचा जी? यहां पर ये बच जाएगा बेंजीन रिंग, COOH निकल गया, आकर क्या लग जाएगा? Na, कह देंगे नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया। परिभाषा सुनो, कहेंगे कि जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन लिख लो बच्चा फास्ट। चलो, हाँ हरी, कहे न बतासा, दौरी, झपोला, कुछ चीज आ जाएगा बच्चा, घबराओ नहीं। हाँ, लड्डू, खाजा भी आ जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट से क्या मतलब फेयरवेल? तुम लोगों का क्या फेयरवेल बनाना, पढ़ाई करो, फेयरवेल बनाएंगे लोग। H की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ मनाया जाएगा। सोडियम, हमने बार बार बोला कि सोडियम अगर कहीं दिखा किसी भी COH के साथ तुरंत जाएगा, उसको H को भगाएगा एसिड से, तो H यहां पर आकर लगेगा, Na जाकर इसके पास लग जाएगा, क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम का खेला समझ गया ना कि क्या कार्य कर रहा है? H आकर इसके पास लगेगा, सबको पता है H आकर जुड़ेगा तो H2CO3 बनाएगा जी, और H2CO3 दुर्बल एसिड होता है, टूट जाएगा किसमें? H2O प्लस CO
2 में, और बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या कह सकते हैं कि जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। उतार लो फटाफट। रासायनिक गुण खत्म, उपयोग। अरे देख रहे हो कितना कठिन कठिन रिएक्शन है। उपयोग में बोलो। पहला नंबर कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में, औषधि बनाने में, कार्बनिक विलायक के रूप में औषधि बनाने में, औषधि बनाने में बेंजील एल्कोहल बनाने में, बेंजील एल्कोहल बनाने में। बस ये भैया इसका चयन नहीं कराएगा, सोचो। अब चयन हमने नहीं इसका कराया, क्यों? अब चयन नहीं जानते हो क्या कार्बोक्सिलिक का, कि किसी भी कार्बोक्सिलिक का यदि हम अपचयन कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में। हमने बताया हुआ है, तो ये बदल जाएगा RCH2OH में। तो ये R का मान क्या हो गया जी? R या खुली श्रृंखला वाला भी हो सकता है और बंद श्रृंखला। जितना भी हमने पकड़ा है ना एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल के जितने भी रासायनिक गुण है ना, तो बस CH3 के जगह पर क्या कर देना है? C6H5। क्या कर दोगे? C6H5। C6H5 हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन। तो मैक्सिमम क्रियाएं हैं इसकी बच्चा, जितनी कराई जाए कम है। अपचयन कराएं, चाहे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएं, बहुत सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, और सारी प्रोसेस तुम्हें बस पता होनी चाहिए। सभी रिएक्शन तो लिखी जा नहीं सकती, प्रोसेस तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक का क्या प्रोसेस है। हो गया। अब क्या बचा? लास्ट हेडिंग है, फटाफट खत्म किया जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो लिखो फटाफट। एरोमेटिक की लास्ट हेडिंग हम लोगों की है THE, द END, इंड, द इंड। फाइनली हम लोगों का एरोमेटिक क्या होता है? यहां पे हंसते मुस्कुराते हुए समाप्त होता है। ठीक है, एरोमेटिक खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, तो एरोमेटिक खत्म हुआ, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।